हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का एरिया एंड पैरामीटर का चैप्टर नंबर 15.4 एक्सरसाइज 15.4 का पार्ट 1। तो इसके रही बात 15.1, 15.2, 15.3। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो। और एक्टिव मैथ्स की क्लास 7 की जितने भी बुक्स हैं, माफ करना, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में चैप्टर जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं सारे चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो नहीं होंगे उनको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा ऑन डिमांड, ठीक है। तो चलो आ जाओ बच्चों, हम लोग पकड़ते हैं अपने पेन को और उठाते हैं अपनी कॉपी और स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने पहले ही काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 13 में 15.3 में। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो जिससे रिलेटेड है, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जिससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है किससे? बिल्कुल, वो रिलेटेड है सर्कल से। किससे रिलेटेड है? सर्कल से। 2 मिनट का टाइम लेंगे, सर्कल के बारे में समझेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, अगर मैं बात करूं सर्कल के बारे में, तो सर्कल हमारा ये होता है, ठीक। ये हमारा क्या है बेटा? सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर होगा, तो ये होता है सर्कल का सेंटर। सेंटर हो गया, सेंटर है। तो ये जो रेड वाली लाइन है, इसकी बाउंड्री जो है, यहाँ पे अगर सेंटर से मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूं, तो इसके सेंटर से इसके बाउंड्री तक जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो है, ये जो पूरी गोल सी लाइन है, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्या होता है? हमारा सरकमफ्रेंस होता है। 2 चीज हमने देखा, ये क्या होता है? ये हमारी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और यहाँ से जो सरकमफ्रेंस तक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वो हमारा रेडियस होता है। अगर यहीं से एक और लाइन को, सपोज करो एक और लाइन को मैं इधर से ड्रॉ कर दूं, मैं इधर ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों लाइन जो मिल जाएंगी, ये स्ट्रेट होगा, मेरे तो टेढ़ा हो गया, दोनों स्ट्रेट जो लाइन होगी ये मिलके बनाएंगे डायमीटर। क्या बनाएंगे बच्चों? डायमीटर बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 2 चीजें हमें देखना है। एक चीज हमें देखना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक होता है हमारा 2 पाई आर, दूसरा होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे क्या है, आपका बेस्ट है, पूरी एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स विद रेडियस 4.2 मीटर, रेडियस 126 मीटर, डायमीटर 42 मीटर और रेडियस 63 डेकामीटर, सरकमफ्रेंस 132 डेकामीटर और सरकमफ्रेंस 63 डेकामीटर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक रेडियस उठाते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में जो हमारा सर्कल गिवन है उसका जो रेडियस है, मतलब ये होगा इसका रेडियस, कितना गिवन है? 4.2 मीटर गिवन है ना। तो r इक्वल टू कितना दिया है? 4.2 मीटर। तो r की वैल्यू 4.2 मीटर हो गई। थोड़ा सा थिकनेस में कम कर लेता हूं। हमें निकालना है इसका एरिया, तो यहां से सिंपली निकल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की 2 वैल्यू रखेंगे, एक 22/7 रखेंगे, एक रखेंगे 3.17 13। बताऊंगा अभी बाद में कैसे आता है वो। आर की वैल्यू की बात करें तो आर यहाँ पे 4.2 है, तो 4.2 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ 22/7 रखेंगे और ये 4.2 इंटू 4.2 रखेंगे। अब देखो 7 × 7 7 6 42 होता तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा
और मेरे बच्चे ये 22 इंटू 0.6 इंटू 42 हो जाएगा। अभी देखो मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 4 जा 24 और 1 हो गया 25। 1 2 प्लेस पे डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल इंटू 22। अब देखो 22 का 252 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 252 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 का, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 का 0 हो गया, 2 2 जा 4 1 5। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे हो गया मेरा 4 0 एंड 5। ऐड करिए तो 4 4 5 5। यहाँ पे आपका आ गया 5 5 4 4। ये क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर है। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 55.44 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गई, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसका मैं ये क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है, 126 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायमीटर की बात करता हूँ। मतलब अब जो हमारे पास सर्कल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना। मैंने बताया था ना डायमीटर क्या होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड दिया कितना, 42 मीटर, 42 मीटर। तो अब यहां पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है, 42 मीटर। अब ये 42 मीटर दिया है तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो यहाँ रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 बाई 2। डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 मीटर। अब जब r की वैल्यू आ गई तो कौन सी बहुत बड़ा डील है, इसका एरिया निकालना। तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 22 बाई 7। आर की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू 21, तो 7 3 हो गया 21। अभी देखो मल्टीप्लाई करो तो ये तो 22 ही रहेगा और 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अभी देखो 22 का 63 में, ठीक है, तो 22 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 63 में, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 जो कैरी था 12 1 13। अरे बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 2 कितना हो गया 8 3 1, तो ये हमारा आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ सर्कल हो गया। बोलो मेरे बच्चों समझ में आ गई बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाना, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करते जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आ जाओ आगे बढ़े, बिल्कुल बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने जितने भी क्लासमेट है ना सबके साथ शेयर कर दीजिए, कुछ यूजफुल अगर मिल जाता है तो उससे बेहतर क्या है। अगला जो क्वेश्चन हम उठाएंगे बच्चों वो आपका सर्कमफ्रेंस का होगा, क्योंकि हमने रेडियस से कैसे निकालना होता है वो देख लिया, हमने डायमीटर से कैसे निकालना होता है वो देख लिया। अब हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस अगर दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं 5th क्वेश्चन देखिए, हमने ले लिया लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हम इसको r मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, हमने रेडियस ऑफ सर्कल r मान लिया। अच्छा सर्कल का आंसर ये रहा बच्चे, सर्कल आ गया ना, चलो सर्कल भी आ गया। तो हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है, r है। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है 132 मीटर। और अभी अभी हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा, क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ, बिल्कुल जल्दी बताओ क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए आप लोग फॉर्मूला।
बिल्कुल बच्चों, 2 पाई आर, बहुत बेहतरीन, 132 हो गया। अब देखो 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की वैल्यू हमने क्या रख रहा है 22/7 रखना है, और आर तो आर हो गया, 132 हो गया। अभी देखो किसकी वैल्यू चाहिए, यू नीड द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लाई वाले टर्म्स है ना, इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये r इक्वल टू 132 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में जाएगा, इट मीन्स 7, और जो भी न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा, इट मीन्स 2 इंटू 22। चलो काटना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इनको हम बोटी बोटी काटेंगे, छोटा छोटा करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कट गया 1, उसके बाद बचा होगा 12, 2 6 जा 12 हो गया। अब देखो बच्चों 22 से 66 बहुत अच्छे से कटने वाला है। 22 1 जा 22, 22 3 जा, आप लोग को देखना है तो कर सकते हो। 22 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 आया ना, हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितने हो गए, 3 इंटू 7, मतलब r इक्वल टू हो गया हमारा 21 मीटर। अब जब r की वैल्यू आ गई हमारी 21 मीटर, आ गई ना 21 मीटर, तो मेरे बच्चों यहाँ से आप एरिया नहीं निकाल सकते क्या? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या, 21 ना, बिल्कुल 21 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 22/7 इंटू 21 इंटू 21 हो गया। अब देखो 7 से ये कटेगा कितनी बार में, 3 टाइम में। अब ये हो गया आपका 22 इंटू 21, 3 जा हो जाएगा 63, और 63 का भी हमने मल्टीप्लाई किया था। चलो फिर से करके देखते हैं। तो 22 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 12 1 13, तो ये हो गया 1386। अच्छा देखो कुछ जाना पहचाना आंसर लग रहा है ना, 1386 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। बिल्कुल हमने ये जो आंसर था ना, ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल देखो है ना। इसका भी रेडियस कितना आया था, इसका भी रेडियस 21 आया था, इसका भी रेडियस हमारा 21 आया था। तो 2 क्वेश्चन हमने इसके देख लिए। अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ये आप लोग के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करें और बताएं कि सर इसका आंसर इतना है। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ सर्कुलर पार्क इनक्लोज एन एरिया 5544 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना। मतलब मान लो ये आपका पार्क है, ये क्या है आपका, एक पार्क है। पार्क कैसा होता है, ग्रीन पार्क होता है ना, तो हम इसे ग्रीन कर देते हैं। चलो ये आपका एक पार्क है बेटा, क्या है, एक पार्क है। अब इस पार्क को का एरिया हमें गिवन है कि पार्क का जो एरिया है वो कितना है, 5544 मीटर स्क्वायर थे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका ये सेंटर मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 5500 ये रेडियस होगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये रेडियस होगा। हम यहाँ मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज r मीटर। हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, r मीटर है। ओके, अभी जब रेडियस में पता चल गया तो हम यहां से निकाल सकते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ पार्क दिया हुआ है, कितना दिया है, 5544। अच्छा यहाँ पे एक बात बोला है, वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। कह रहा है सर्कुलर पार्क इनक्लोज एन एरिया 5544 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ये देता, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कह रहे हैं कि एक पार्क है जिसका एरिया दिया है 5544, इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, मतलब जो कांटे वाले तार वगैरह होते हैं वो फेंसिंग लगाना है। ठीक है, सजावट करना है, मतलब ऐसे मानो क्या करना है, इसके चारों तरफ सजावट करना है। तो जब सजावट करेंगे तो केवल हम यहीं पे सजावट करेंगे ना, क्यों बेटा, केवल इसी पोर्शन में तो सजावट करेंगे। देखिए मैं बोर्ड पे देखिए,
और इसी पोर्शन पे सजावट करेंगे, बाकी तो कहीं सजावट करने वाले हैं नहीं। कि बताओ कहीं और भी आप सजावट करोगे, है ना, कहीं नहीं करोगे। सर यही वाला पोर्शन है जहाँ पे हमें सजावट करना है। तो देखो अब क्या कह रहे हैं कि तो आपको बताना उसका कॉस्ट कितना लगेगा, और यहाँ पे दे रखा है जो फेंसिंग कॉस्ट है 20 रुपी पर मीटर। यहाँ मीटर दे रखा है, मतलब आपको एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया दिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर देना चाहिए था। हम क्या करेंगे, हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें चाहिए इसका आर, मतलब रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो। तो एरिया पार्क दिया हुआ है। एरिया पार्क क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5544। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 5544। अब यहां से इस नंबर्स को आप इधर लेकर आएंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5544। जो डिनोमिनेटर में है वो जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर में वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। देखो 2 से डिवाइड करो 11 टाइम्स आएगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड करो। तो 5544 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 आया 1, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 1 आ गया, 14 हो गया। 2 7 जा 14 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 4 बचा, तो 2 2 जा 4, इतना आ गया हमारा। ये कितना आया 2772। अब इस 2772 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। किससे करेंगे बच्चे, 11 से करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। तो 11 2 जा कितना होता है, 22 होता है, हो गया। तो 7 में से 2 गया, आ गया आपका 5, 57 हो गया। 11 5 जा 55 होता है, कितना आया 2 आया, अभी नीचे 2 आ गया। 11 2 जा 252 आया। 11 1 जा 11, ये डिवाइड हुआ तो 252 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 252 इंटू 7। अब ये आपको देखना बेटा, ये 252 किसका स्क्वायर है, तो पहले हमने इसका फैक्टर करेंगे। चलो फैक्टर करते हैं। तो 2 से ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 2 3 जा, फिर 7 से करिए, 7 9 जा, और फिर ये 9। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, इसका अगर हम फैक्टर करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये 256 को अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 9 है, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इसको। ठीक है, 3 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और एक 7 है इंटू 7, और एक 7 यहाँ पे भी है। मतलब ये क्या हो गया, देखो इसको पेयर बनाओ, तो 2 3 7 एक पे रखो, तो 3 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो ये हो जाएगा 42 इंटू, ये भी देखो 7 3 जा 21 2 जा 42, 42। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 टाइम्स आर है, यहाँ भी, ये हम इसको लिख सकते हैं 42 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ गई, माफ करना मीटर आ गई। अब हमें इसका पता हो गया कि इसका रेडियस कितना है, और अगर हमें इसका रेडियस पता हो गया तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चे, हम बड़े आराम से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या फिर सरकमफ्रेंस। तो हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क। तो सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी हमने निकाला 42, डिवाइड करो तो आ जाएगा 21। तो सॉरी 6 आता है ना यहाँ बच्चे, मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 6 जा 42 होता है ना, बिल्कुल। अभी देखो 6 2 जा हो गया 12, और 12 2 जा हो गया 24 का 4 कैरी आया 2, 12 2 जा 24 टू 26 इतना आ गया मीटर। अब देखो मतलब इसका जो पूरा सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 264 मीटर। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, ये है ₹20। हमें कितना कॉस्ट करना है, हमें इतना कवर करना है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
264 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 264, ठीक है, 20 इंटू 264। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो नॉर्मल सी बात, एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 का 2 हो गया, और 2 जा 4 1 5। इट मीन्स आपके पास जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 5280 रुपये। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो इतना तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमने बड़े आराम से देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं इसके नए वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कह रहा है। अ प्लेटफॉर्म 10 मीटर बाय 10 मीटर हैज बीन बिल्ट अराउंड अ वेल which has a diameter of 5.6 meter. Find the cost of cementing the platform at the rate of 25 per square meter. समझना मेरे बच्चों, मतलब एक ऐसे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, आप उसको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए एक वेल है, क्या है, एक वेल है, और इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म बना दिया गया, समझ, प्लेटफॉर्म का मतलब समझ रहे ना? आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट मुझे टाइम दो, बिल्कुल अब ये सही लग रहा है। कितने बच्चे गांव से बिलोंग करते हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। आप लोगों ने अपने गांव में कुआं देखा होगा, तो जहां पे कुआं होता है आपने देखा होगा, उसके चारों तरफ ना चीजें बना दी जाती हैं कि लोग वहाँ पे बैठ सकें, वहाँ पे अपने बर्तन रख सकें, पानी भरने वाला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं चीज़ें रखने के लिए, ठीक है। तो वही एक चीज़ किया गया है कि ये एक वेल बनाया गया है। ये आपका क्या है, एक वेल है, बढ़िया अच्छा खासा वेल है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वेल है, ठीक है। अब इस वेल में क्या किया गया, चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया गया, ऐसे इसको चबूतरा भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो चबूतरा कैसे है, चबूतरा आपका 10 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, ऐसा मतलब स्क्वायर टाइप का चबूतरा बनाया गया। तो कह रहा है हैज बीन बिल्ट अराउंड अ वेल व्हिच हैज अ डायमीटर ऑफ 5.6 मीटर, मतलब इसका डायमीटर दिया हुआ कितना, 5.6 मीटर डायमीटर दिया हुआ वेल का। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द प्लेटफॉर्म एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर, मतलब इस पे आपको सीमेंट लगाना है, इस पे क्या करना है, आपको सीमेंटिंग करना है, यानी सीमेंट से इसको ढकना है। तो अगर हम यहाँ पे सीमेंटिंग का खर्च लगाते हैं, समझना, तो कितने एरिया को हम सीमेंटिंग करेंगे, केवल इस एरिया को हम सीमेंट करेंगे, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चे ब्लू, ठीक है, केवल इस ही एरिया को तो हम सीमेंट से कवर करेंगे, बाकी एरिया को तो सीमेंट हमें लगाना ही नहीं है। तो आपको बताना है कि कितना कॉस्ट आएगा इसके सीमेंटिंग का। तो चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो बच्चे, तो क्वेश्चन करना बहादुरी नहीं है, यहाँ से देख लोगे कर लोगे, लेकिन बहादुरी इसमें है कि अगर ये क्वेश्चन कर लो तो फिर अगला जो भी कोई क्वेश्चन आए ना उसको यूं चुटकियों में कर लेना, समझना। ये पूरा एक स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से इतना वेल वाला एरिया है, तो वेल में तो हमें कुछ करना नहीं है, वेल में तो हमें कुछ करना नहीं, जो भी कुछ करना है उसके बाहर ही करना है, ठीक है। देखो समझना, हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एरिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म विद वेल। अच्छा विद वेल क्यों, क्योंकि देखो अभी जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना, तो ये 10 इंटू 10 पूरा आ जाएगा, इसमें जितना इसने एरिया कवर किया पूरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, इट मीन्स कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ वेल। तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ वेल दिया हुआ है कितना, 5.6 मीटर। तो हम यहां से पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 5.6/2, डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 इसके पास गया, 2 8 जा 6 मीटर। तो रेडियस कितना आ गया आपका, 2.8 मीटर आ गया। समझ में बात, चलो रेडियस हमारा हो गया 2.8 मीटर।
अब देखो बच्चे, जब रेडियस 2.8 मीटर हो गया तो हम इसका क्या निकालेंगे, बिल्कुल हम इसका एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ वेल। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें आगे 2.8 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8। और बच्चों 7 का तो टेबल आपको याद होगा, 7 में पढ़ रहे हो, 7 का टेबल तो याद होना चाहिए। तो 7 × 7, 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। लेकिन यहाँ डेसिमल था तो 0.4 आ जाएगा। अभी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 88। लेकिन 1 प्लेस पे डेसिमल था तो 1 प्लेस पे डेसिमल आ गया। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 का, मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 का 4 कैरी आया 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना होता है बच्चे, ये होता है 70, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 170। तो ये हो गया 6, माफ करना 4 6 7 7 4 1 और 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 4 6 और 4। अच्छा कितना है, 2 4 6 4, क्या बात है। अब एक चीज और, यहाँ पे देखो 1 प्लेस 2 प्लेस पे डेसिमल है, कितना 2 प्लेस पे, तो ये डेसिमल आएगा आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो इतना आ गया, अब हम निकालेंगे केवल और केवल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, बस हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये जो एरिया प्लेटफॉर्म होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एरिया प्लेटफॉर्म विद वेल, मतलब 100 माइनस 24.64। अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल, सर 24.64 100 में से कैसे माइनस करेंगे, चलो बेटा वो भी देख लो। ये रहा 100। अच्छा 100 के बाद डेसिमल लगा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और डेसिमल के बाद 2 जीरो भी बढ़ा दो यार, क्या दिक्कत है, जब इतना करिए तो इतनी भी कर लो। अब यहाँ लिखेंगे 24.64, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ इसको माइनस करना, तो 10 में से 4 माइनस होगा, कहाँ सर, यहाँ तो 0 लिखा है, 10 कैसे है बेटा, 10 है, देखो ध्यान से, हम इसके पास जाएंगे कैरी लेंगे, तो ये हो गया 10। देखो कैसे सीरीज चलेगा, ये जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई मैं तो खुद गरीब हूँ, आपको कहाँ से दूँ, रुको व्यवस्था करते हैं। ये जाएगा इसके पास, ये भी गरीब, ये जाएगा इसके पास, ये भी गरीब, अब ये जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई मैं तो अकेला, जो ले लो ले लो, तो ये इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10, हो गया 10 ना। अब इसको 1 देगा तो ये हो गया बेटा 9, और ये भी हो गया आपका 9, ये भी हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 10। 10 में से 4 गया, कितना आएगा बच्चे, 6 आएगा। अब ये 9 में से 6 गया तो 3, अभी 9 में से 4 गया तो 5, और ये 9 में से 2 गया तो 7, तो 75.36 कितना आ गया बेटा मेरे, ये आ गया 75.36 मीटर स्क्वायर आ गया। इतना आ गया ना, आगे चलो बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई बहुत इजीली वे में, आगे की भी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी आई होप। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसका जो सीमेंटिंग का कॉस्ट आ रहा है, सीमेंटिंग द प्लेटफॉर्म एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो कितना है, वो है ₹25। 25 रुपये का कॉस्ट आ रहा है 1 मीटर का, हमें कितना, इतना सीमेंटिंग कराना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग how much, 75.36 मीटर स्क्वायर। तो जल्द सी बात है बेटा, इस 75.36 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 से। चलो करके देखते हैं, 75.36 में मल्टीप्लाई करें 25 से, 5 6 30 का 0 कैरी आया 3, 5 15 3 18 का 8, और 5 5 25, 25 1 26, और 5 7 35, 35 to 37, 6 2 12 हो गया, और 3 2 6 1 7 हो गया, और 5 2 10 का 0 हो गया, 7 2 14 1 15 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो 0 8 2 10 हो गया, 6 7 13 1 14 हो गया, 7 1 8 हो गया, 5 3 8 और 1 8 हो गया। देखो बच्चे
2 प्लेस पर डेसिमल है तो 2 प्लेस पर डेसिमल भी आ जाएगा, मतलब इसका जो कॉस्ट आ गया 1884 रुपी इतना आ गया। कितना आ गया? 1884 रुपये आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो हम वीडियो को यहीं पे आज बंद करेंगे। सॉरी चाहूँगा क्योंकि जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा टाइम उनको कम मिलता है चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको छोटी छोटी वीडियोस लेकर आते हैं और पार्ट वाइज करके। तो प्लीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ये चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्या कह रहा है, डू सब्सक्राइब, बिल्कुल शेयर एंड लाइक, तो बिल्कुल दबा के शेयर करो बच्चे। और नीचे बटन होगा लाइक का, उससे लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है और अपनी डाउट ज़रूर करना। और मैं जितने बच्चे देख रहे हो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने वीडियो देखा है और इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है या कौन सा पार्ट आपको गड़बड़ लगा है, जैसे यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। आज मैंने बहुत ट्राई किया है कैलकुलेशन को बहुत धीमे करने का, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर कैलकुलेशन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं कैलकुलेशन और भी स्लो करके चलाऊँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपके रोहित सर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बच्चों। जय हिंद दोस्तों।